बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। जरा सोचें कि अगर सख्त गर्मी हो, आप बाइक या किसी ऐसी सवारी पर हों जिसे आप खुद ड्राइव कर रहे हों, कि अचानक किसी जगह आपको कोई रोक ले, जाने ना दे, आपकी जेब में सिर्फ 50 रुपए हों और वो इतना ही तकाजा करे तो आपको कैसा लगेगा? अगर आपको बाइक में पेट्रोल भरवाना हो और वो पैसे कोई और ले ले तो क्या करने का दिल चाहेगा? अगर इन्हीं पैसों से दवाई लेनी हो तो क्या करेंगे? और सबसे बढ़कर, अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया, कोई सिग्नल नहीं तोड़ा, लाइसेंस आपके पास है, कागजात भी हैं, फिर भी पैसे देने पड़े तो आप शायद खामोश रहें, पर हमने इसका हल निकाल लिया है। इस शहर कराची में जो भी शख्स बाइक, गाड़ी, रिक्शा, सुजुकी किसी भी तौर पर ड्राइविंग करता है वो आज का शो ज़रूर देखे, क्योंकि एक सुजुकी को हमने इस वक्त कराची की सड़कों पर भेज दिया है। क्या करने भेजा है ये तो हम उस सड़क पर जाके आपको बताएंगे, लेकिन ये मामला हो सकता है आपके साथ कभी ना कभी हुआ हो, होता हो या फिर होने के करीब हो, या ऐसा भी हुआ हो कि सारी चीज़ें होने के बावजूद आपने इस मसले का सामना किया हो। इसलिए आज टीम खुफिया ऑपरेशन के साथ इस 1 घंटे आपका साथ रहना बहुत ज़रूरी है। ये हम आपको बाद में बताएंगे कि लोगों ने हमसे क्या शिकायत की थी जिसकी वजह से हमें ये ऑपरेशन करना पड़ा। फिलवक्त हमने एक सुजुकी का इंतज़ाम किया है। इस सुजुकी में क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, ये सुजुकी हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, इस सुजुकी के हवाले से आपको बताएं कि चारों तरफ से हमने इसमें रस्सियाँ और सामान इस तरह बांधा है कि ये किसी भी वक्त सड़क पर जा सकती है। इस तरह की सुजुकी अगर माल लेके निकलती है उस पर 24 घंटे में कोई पाबंदी नहीं है, किसी सड़क पर कोई पाबंदी नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो, कागजात आपके पास हो, कानूनी चीज़ें आपके पास हो, कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार आपको रोक के आपसे पूछ सकता है, तकाजा कर सकता है, चीज़ों का तकाजा कर सकता है। लेकिन अगर आपने कोई जुर्म नहीं किया तो आपसे पैसे नहीं मांग सकता, चालान कर सकता है। इसका वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ चालान है, पैसे नहीं है। अभी आप देखें इन बोरियों में, हमने इस बोरियों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखी जो कि गैर कानूनी हो या मशकूक हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ पुराने कपड़े भर दिए हैं। पुराने कपड़े, कतरनें जो होती हैं वो हमने भर दिए हैं, ताकि अगर पुलिस एहलकार इस हवाले से भी हम पर शकूक व शुबात का इज़हार करते हैं तो हमारे पास देने को जवाब हो। सुजुकी आप पूरी तरह अच्छी तरह देख लें, ये वही पूरी सुजुकी है जो आज के शो में अब इस्तेमाल होगी। यही कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर जाएगी, हर जगह जाएगी, नाकों पर जाएगी, पुल के नीचे ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो खड़े होते हैं वहाँ पर जाएगी, सफ़ेद वर्दी में खड़े हों उनके पास जाएगी, काली वर्दी में पुलिस एहलकार हों उनके पास जाएगी। जो रोकेगा ये सुजुकी रुकेगी, वो जिस चीज़ का तकाजा करेंगे ये सुजुकी वाला हमें देगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन है, कैमरा ऑन है, स्पाई ऑन है। इन सारे मामलात के बाद ये वाजे करते चलें कि ये सुजुकी हमने सिर्फ और सिर्फ इस शहर में, इस सूबे में, इस मुल्क में रहने वालों के लिए तैयार की है। आप भी परेशान हो रहे होंगे कि आखिर आपको इस सुजुकी से क्या फ़ायदा, आपका क्या मफाद, ऐसी क्या मकसद है कि हमने आपके लिए सुजुकी तैयार करवा दी। लेकिन ये सुजुकी जब सड़क पर जाएगी तो हर इंसान ये महसूस कर सकेगा कि वो सड़क पर घूम रहा है। वो इंसान ये महसूस कर सकेगा कि वो बाइक पर हो, गाड़ी में हो, बस पर हो, ये सुजुकी से उसका गहरा ताल्लुक है, उन लोगों से गहरा ताल्लुक है। सुजुकी को लोड करने के बाद हम निकल पड़े कराची की सड़कों पर और ऐसे रूट का इंतखाब किया जिस पर रश बहुत ज्यादा होता है। जी हाँ, ये रूट है प्रीडी से होते हुए गार्डन, हबीब बैंक चौरंगी, वहाँ से नाजमाबाद और फिर लियाकताबाद। और इस पूरे रूट पर तकरीबन दिन भर में 8 लाख गाड़ियाँ गुजरती हैं।
इस सुजुकी में कोई भी ऐसी शय नहीं जो मुश्तबा हो और हमने इस बात को यकीनी बनाया है कि ड्राइवर के पास कागजात, लाइसेंस और जितनी चीजें जो ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक हैं पूरी हों। हमने अपने नुमाइंदे और ड्राइवर को सख्ती से ताकीद की कि जब कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार आपसे कागजात मांगे तो कोई भी बहाना बनाकर मना कर दें। उसूलन इस तरह अगर कोई ड्राइवर सड़कों पर गाड़ी लेकर आ जाए और कागजात तलब करने पर मना करें तो चालान लाजमी है या फिर गाड़ी ही जब्त हो जाए। पर कुछ अलग हुआ, हर जगह कुछ अलग हुआ। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ही अफसोसनाक और शर्मिंदा कर देने वाला अमल है। ये गार्डन का इलाका है। हमारी सुजुकी को ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने रोक लिया और नुमाइंदे और ड्राइवर को गाड़ी से नीचे उतार लिया। हम समझे कि अब पूरी कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन ये हमारी भूल थी। तकाजा ना कागजात का हुआ ना ही किसी लाइसेंस का, सिर्फ वही हुआ जो आप वीडियो में देखेंगे। लेटर है, बस सब कुछ है सर, सब कुछ है, सब कुछ पड़ा हुआ है सर। यही जा रहा हूँ यार, करीब जा रहा हूँ। ये देखिए कितनी सफाई से ये साहब नजराना वसूल कर रहे हैं। एक हाथ से इस तरह लिया कि दूसरे हाथ को पता ना लगे। वर्दी इसलिए दी गई थी कि इसकी जेबों को रिश्वत से भरा जाए। दोबारा गौर से देखें। लेटर है, बस सब कुछ है सर, सब कुछ है, सब कुछ पड़ा हुआ है सर। यही जा रहा हूँ यार, करीब जा रहा हूँ। एसओ साहब, आपको शोकाज दिया जा रहा है। डीसी वसीम ने इससे 100 रुपया लिया है और इसको जाने दिया है। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये तो था गार्डन का इलाका। हमने रफ्तार पकड़ी और रवाना हुए नाज़माबाद के इलाके में। जगह है मेन नाज़माबाद पुल के नीचे। यहाँ कुछ अलग हुआ और उम्मीद के बरक्स। हुआ कुछ यूं कि वहाँ पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से चंद कदम के फासले पर काली वर्दी में मलबूस एक एहलकार ने सुजुकी रोक ली और बातचीत शुरू की। बातचीत क्या थी? वो तकाजा था जो आम तौर पर होता है, लेकिन इस यकीन और एतमाद के साथ कि अगर तुम मुझे पैसे दे दोगे तो सार्जेंट को नहीं देना पड़ेंगे। कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। हमने 100 का नोट निकाल कर दे दिया कि ये भी देखना था कि एहलकार की बात में कितनी सदाकत है और इस मामले में वो सच्चा निकला। शायद ये सही समझते हैं कि मिल बांट कर खाने में बरकत होती है। आगे चालान हो जाए वो सही है। जहाँ क्या ख्याल है, वो खड़ा है अभी, वो देख पड़ा। गरीब आदमी है, बोलो यार, इधर ही जा रहा हूँ। मैं कौन सा करूँगा? मुझे गाड़ी दो, चाय पिलाऊंगा, आप चाय साहब को नहीं पूछेगा। मैं जिम्मेवार हूँ जी आपको। यहाँ पर मामला सिर्फ ये नहीं कि सुजुकी वालों से रिश्वत वसूल की जा रही है। बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार को किसने ये इख्तियार दिया कि वो आवाम से रिश्वत का तकाजा करे? उसको किसने हक दिया कि कानूनी तकाजों के बावजूद वो लोगों को परेशान करे? क्या ये उनका असल काम है? बहरहाल ये मामला तकरीबन इन सारी जगहों पे हुआ जहाँ जहाँ हमने रुख किया। सदर मोबाइल मार्केट वाले रोड पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने किस तरह रिश्वत की दुकान लगाई हुई है। एक रोज कबल ट्रैफिक पुलिस एहलकार से होने वाली गुफ्तगू का अहवाल आप खुद देख सकते हैं। इनका स्टैंडर्ड जरा हाई है। ये 50 या 100 रुपए में नहीं मानते, बल्कि इनको अपनी तनख्वाह से डबल तनख्वाह अवाम से वसूल करनी है। 200 रुपए दो और हर कानून से बालातर हो जाओ। 200 रुपए, जरा गौर फरमाइएगा। चलान ना करे ना, चलान ना करे क्या करो? बोले आप 200 कर दूंगा, 200 हो जाएंगे। नहीं, चलान ना करे ना, वैसे ही कुछ ना करो। 200
रिश्वत के इन कारनामों को सामने रखते हुए दिल तो चाहा कि पूरे कराची में घूमा जाए, लेकिन वक्त कम था और मुताल्लिका हुक्काम तक ये शवाहिद भी लेकर जाने थे। हमने रुख किया DIG ट्रैफिक के दफ्तर का। हम इस वक्त DIG ट्रैफिक हैं उनके पास जा रहे हैं और उनको ये बताएंगे कि वो सुजुकी जो हमने कराची की सड़कों पर भेजी थी, वो जहाँ जहाँ से गुजरी उससे रिश्वत वसूल की गई। आखिर ये मामला क्या है, रिश्वत क्यों ली जा रही है, गैर कानूनी तरीके से पैसे वसूल क्यों किए जा रहे हैं, ये सारा मामला हम उनके सामने रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि अब क्या एक्शन होता है। हम DIG ट्रैफिक के दफ्तर पहुंच गए। यहाँ हमारी मुलाकात DIG साहब से तो ना हो सकी, लेकिन इन्होंने हमारा राब्ता ADIG ट्रैफिक जनाब ताहिर नूरानी साहब से करवा दिया और ताकीद की कि हमारे दिए गए शवाहिद पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। हमने जो सारे आपको मामला दिखाए कि सुजुकी गाड़ी थी, सुजुकी गाड़ी को सड़क पे छोड़ा, उससे कई पुलिस एहलकारों ने, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने रिश्वत ली। अब ये मामला लेके हम ADIG ट्रैफिक के पास आए, उनसे पूछते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या मामला रखेंगे या फिर सुनी अनसुनी कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, फिर आ सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, आप सर ठीक ठाक खैरियत से हैं? बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, हमारे पास चंद वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ में जो चंद ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो गैर ज़रूरी तौर पे रिश्वत ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। हमारे पास सारी चीज़ें महफूज हैं, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल जी, जिस तरह आप जानते हैं कि पहले भी आपके तवज्जुह से हमने इन काली भेड़ों को पकड़ा था, ऑपरेशन किया था इनके ख़िलाफ़, खुफिया ऑपरेशन, और उसके बाद उनको हमने डिपार्टमेंटल सज़ाएँ दी थी। और इसी नौयत की जो चीज़ आपके पास मौजूद है और अगर वो प्रूफ हो जाती है, जो बिल्कुल प्रूफ है वीडियो में, तो हम एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। और आप देखें, आपके साथ चल के एक्शन लेंगे हम। ताहिर साहब, एक्शन यहाँ बैठे बैठे होगा या आप हमारे साथ सड़क पर चलेंगे? आप हमारे साथ सड़क पर चलेंगे? नहीं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हमने ADIG ताहिर नूरानी साहब को तमाम मामलात से आगाह किया और इनसे कार्रवाई की दरख्वास्त की। उस वक्त हमें बहुत हैरत और खुशी हुई जब बगैर किसी तवक्कुफ के ताहिर नूरानी साहब हमारे साथ चलने और मौके पर कार्रवाई करने के लिए राजी हो गए। मैं उस मौके पे आपको बताऊंगा, बिल्कुल जाके बताऊंगा कि वहीं पे बिल्कुल इस चीज़ को हम उसको दिखाएंगे, बताएंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे और जो डिपार्टमेंटल एक्शन होगा हम वहीं पे लेंगे इंशाल्लाह, आपके साथ चलते हैं। ठीक है। आपने देखा कि हमने वीडियोस ADIG ट्रैफिक जनाब ताहिर नूरानी साहब को दिखाई और वीडियोस दिखाने के बाद हमने उनसे राय ली, उनका मौक़िफ़ लिया। वो हमारे साथ चलने को तैयार हैं, उन्हीं सड़कों पर चलने को तैयार हैं जिन सड़कों पर वो सुजुकी घूमी थी, उन्हीं जगह पर जहाँ पर उसने पैसे दिए थे, उन्हीं जगह पर जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने रिश्वत ली थी। अब ADIG ट्रैफिक हमारे साथ जा रहे हैं, देखते हैं किस तरह का, किस किस्म का ऑपरेशन होता है, क्या कार्रवाई होती है। हमने जो सबसे पहली जगह चुनी वो थी हबीब बैंक चौरंगी। वहां पर मौजूद ट्रैफिक एहलकार क्या कर रहे हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आप देख लो, इतना ओवरलोड भी नहीं है। कह रहा हूं कोई वजह थी तो तेरे को रुका है ना, वरना मैं नहीं रुका। सर चलान ना करें, वैसे ही चलान कर दें हमारा। नहीं बेटे नहीं, बेटे हम नहीं, हमारे बेटे हो, आप बच्चे हो, बेट को पकड़ा तेरा फायदा है आगे। ये कैमरा चल रहा है ना, कैमरा इधर ही जा रहे हैं, ज्यादा दूर भी नहीं जा रहे हैं, यहीं जा रहे हैं। परमिट दे क्या दूं, शैम्पू है? परमिट यार सर, इधर ही जा रहे हैं, करीब ही जा रहे हैं, बड़ा बोर्ड जा रहे हैं यार, आगे कुछ भी नहीं होगा, फायदा नहीं है यार। कितने का करोगे? जल्दी करना, क्या करना है यार? ख्याल कर लिया करो यार, क्या करोगे? टीम खुफिया ऑपरेशन इस वक्त सबसे पहली जगह हबीब बैंक चौरंगी की जानिब जा रही है। हमारे साथ ADIG ट्रैफिक जनाब ताहिर नूरानी साहब मौजूद है। सर, सबसे पहले ये बताएं कि एक आम तासुर है, आवाम ये समझती है कि ट्रैफिक पुलिस सड़क पर चलने वालों के साथ ज़्यादती करती है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये तासुर काफ़ी हद तक सही भी है और मैं कहता हूँ कि काफ़ी हद तक गलत भी है। सही इस हवाले से कि जिस तरह आपने देखा कि अगर 4000 या 5000 की नफरी में 2 या 4 लोग इस तरह की काली भेड़ें आती हैं
तो उससे पूरा महकमा, पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। लेकिन अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। आपने हमारी दूसरी परफॉर्मेंस भी देखी है इसी शहर में। ट्रैफिक पुलिस ने बेहंगम ट्रैफिक, जहाँ पे अगर अंदाजे के मुताबिक बता सकूं कि 50 लाख से ज़्यादा की रजिस्ट्रेशन गाड़ियाँ और इससे ज़्यादा बाहर से जो आती हैं उसको मैनेज भी कर रहे हैं इसी गर्मी में, धूप में, इन्हीं बीमारियों को, हेपेटाइटिस और टीबी। वहाँ पे अगर ये 2-4 लोग इस तरह के आ जाते हैं जो खाली बेड़े हैं जिनको आपने डिस्क्लोज किया है, तो उसको ये कहना ज़्यादती हो जाएगी कि ट्रैफिक पुलिस ज़्यादती करती है। लेकिन हम इसका सदभाव भी करते हैं। यकीनन अकाउंटेबिलिटी सेक्शन है और इनको हम सजाएं देंगे ताकि अगर दूसरे लोग भी ये करना चाहते हैं तो उनके लिए इबरत बन सके। इस चौक पे कितनी गाड़ियों से 100 रुपये लेते हो तुम? नहीं, ऐसी शिकायत आज तक आई नहीं हमारी। ये क्या है? ये नजर आ गया, इसके ऊपर कंट्रोल तो मैं मुअत्तल कर रहा हूँ। आपके चैनल को मैं एक दफ़ा फिर इस चीज़ की अप्रिसिएशन दूंगा कि आपके इस प्रोग्राम के मार्फत से हमें कम से कम ऐसे लोगों को का पर्दा चाक करते हैं आप जो बदनामी का बायस बनते हैं और लोगों को तकलीफ देते हैं। हमने सबसे पहले रुख किया हबीब बैंक चौरंगी की जानिब, जहां सुजुकी वाले से 100 रुपए रिश्वत तलब की गई थी। वो ही सुजुकी हमारे साथ थी। हमने अपने नुमाइंदे और सुजुकी ड्राइवर को भी साथ रखा ताकि मौके पर निशानदेही हो जाए कि वो कौन से एहलकार थे जिन्होंने 100 रुपए की एवज कानून बेचा था। टीम खुफिया ऑपरेशन इस वक्त हबीब बैंक चौरंगी पहुंच चुकी है। एडीआईजी ट्रैफिक हमारे साथ हैं, सुजुकी आगे जा रही है, हम पीछे पीछे हैं। गाड़ी में एडीआईजी ट्रैफिक भी मौजूद है। इस सुजुकी को दोबारा रोका, गालिबन वही पुलिस एहलकार है या नहीं है ये कंफर्म नहीं है, हमारा नुमाइंदा बताएगा। नुमाइंदा सुजुकी से उतरा है और उतर कर उसने फोन मिलाना शुरू किया है, फोन से वीडियो निकालना शुरू की है। हम हबीब बैंक चौरंगी पहुंच गए और वहां पर खलबली मच गई। ये सुजुकी जो पीछे आई हुई है लोडिंग वाली, देखा है इसको पहले कभी? कौन था वो? ताहिर नूरानी साहब ने वहां पहुंचकर एसओ और डीएसपी साहब को तलब कर लिया। जब अफसर तगड़ा हो तो हम उमूमन खामोश ही रहते हैं कि वो अपना काम बेहतर जानते हैं। एसओ को डीएसपी को बुला लो। अच्छा सर, मैं भी बुलाता हूँ। ये जहाँ पे अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाया जाता है वहाँ पे यकीनन सजाएं होनी चाहिए ताकि दूसरों को भी इबरत का निशान बनाया जाए। सर अभी आपने यहाँ पर डीएसपी और एसओ को तलब किया? जी बिल्कुल, मैंने उन दोनों को बुलवाया है जिनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये करप्शन हुई है या ये वायलेशन हुई है, क्यों हुई है, ताकि वो भी अपना जवाब दे सके। जी हाँ, हम इस वक्त हबीब बैंक चौरंगी के नीचे मौजूद है। एडीआईजी ट्रैफिक में मौजूद है। उन्होंने एसओ और डीएसपी को तलब किया है कि उन्हीं का एहलकारों को जो यहाँ पर मौजूद था खड़ा था वो आएंगे, पहचानेंगे, उसके बाद कार्रवाई होगी। क्या एसओ है आप? ये बंदे कौन है? ये आपके एहलकार हैं? बिल्कुल है। क्या नाम है इनका? ऐसे सजाद। कहाँ है ये? इसके साथ कौन कौन था ड्यूटी पे? ये इधर ही अकेला था ड्यूटी पे। अकेला कैसे खड़ा हुआ था? ये चौक में दिया था। क्या काम किया है इसने, तुम्हें पता चला? बिल्कुल है। इस वीडियो के अंदर देखो क्या कर रहा है वो। यार सर इधर ही जा रहे हैं, करीब ही जा रहे हैं, थोड़ा बहुत आ रहे हैं यार, आगे कुछ भी नहीं होगा, फायदा नहीं है यार। कितने का करो, जल्दी करना, क्या कर रहे हैं यार? ख्याल कर लिया करो यार, क्या करोगे? नजर आ रहा है 100 रुपया लिया है उसने। इस चौक पे कितनी गाड़ियों से 100 रुपया लेते हो तुम? नहीं, ऐसी शिकायत आज तक आई नहीं हमारी। ये क्या है? ये नजर आ गया, इसके ऊपर कंट्रोल। तो मैं मुअत्तल कर रहा हूँ, तुम्हें शोकाज दे रहा हूँ, ठीक है? शोकाज का जवाब दो और इसका मुझे बताओ कि ये क्या हो रहा है, ये करप्शन कब से चल रही है? ये बंदा कब से तुम्हारी चौकी पे? तकरीबन इसको 8 से 9 महीने तक हो गए। 8-9 महीने से ये काम चल रहा है, तुम्हें पता भी नहीं चला?
बिल्कुल ये निशानदेही हुई है, हमें इस चीज़ नहीं, का निशानदेही हुई है तो तुम्हें पता चला है। बाकी तुम्हारा क्या काम है? अभी सब चौकी पे सो रहे थे तुम? नहीं सर, बिल्कुल मैं शाहनवाज भुट्टो चौक पे खुदाई हो रही है, मैं वहाँ से आ रहा हूँ। वहाँ यहाँ क्या हो रहा है पता है कुछ तुम्हें? तुम ये बताओ कि तुमने यहाँ गार्ड लगाया, गनमैन लगाया हुआ कोई? गार्ड कर लिया, थाने वाले बिल्कुल नफरी होती है हमारे। कहाँ है? ये खड़े हैं 4 बंदे। तुम्हें 2 शौकाज दिए जा रहे हैं। एक तो इसका कि ये तो लेन देन कर रहा था, दूसरा ये है कि तुमने यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगाया। थाने के 4 बंदे मौजूद होते हैं हर टाइम। ये बात आप मुझसे कीजिएगा, शौकाज के बाद जवाब में कीजिएगा। आप अभी रेगुलेट करें। और दूसरी हिदायत मैं आपको दे रहा हूँ, ये शिकायत दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर ये हुआ तो मुअत्तल तुम हो गए सबसे पहले। तीसरा ये कि मैं यहाँ जब से खड़ा हुआ हूँ मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियों की छतों पे लोग बैठे हुए हैं, लेडीज़ कंपाउंड रूम में लोग बैठे हुए हैं, लोडिंग अनलोडिंग की गाड़ियाँ जो जा रही हैं उनको नहीं रोका जा रहा। ये मैं तुम्हें वर्बली हिदायत दे रहा हूँ, बाद में शौकास के अंदर भी ये चीज़ मेंशन की जाएगी। इसको चेक करो। आईजी साहब की वाज़ेह हिदायत है आज कि ऊपर छतों में कोई बंदा नहीं बैठेगा, लेडीज़ कंपाउंड रूम में कोई बंदा नहीं बैठेगा, गेट के साथ कोई नहीं लटकेगा। अभी मैं आपको कह रहा हूँ इसके खिलाफ एक्शन लो। रात 10 बजे तक मुझे आप रिपोर्ट ये देंगे आपने कितनी गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया है। आप डीएसपी हैं? जी सर। ऊपर आए, क्या नाम है आपका? दिलावर हुसैन। कब से यहाँ पे? मैं तकरीबन अभी 1 महीना हुआ। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले मैं लाइन में था, CPO में। आज समाज चैनल वालों ने आपके इस इलाके के इस चौक पे आपके ट्रैफिक पुलिस एहलकार को 100 रुपया लेते हुए पकड़ा और उसकी रिकॉर्डिंग की है। अच्छा, मुझे इल्म नहीं है क्योंकि मैं तो सुबह SP साहब से छुट्टी लेके गया था, वाइफ भी बीमार थी तो उसको हॉस्पिटल लेके गया। पता नहीं, ठीक है आप लेके चले गए थे, लेकिन ये तो एक चीज़ उन्होंने रिकॉर्ड की है, कितनी होती होंगी ये भी नहीं पता आपको? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, अगर होती होगी तो बिल्कुल पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो मेरी नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपको वार्निंग दी जा रही है जी DIG ट्रैफिक की तरफ से भी बेहतर कि आइंदा ये शिकायत नहीं होनी चाहिए, वरना उनके खिलाफ तो एक्शन लिया है, उसको मुअत्तल कर दिया है ASI को आपको, और आपके SO साहब को शौकास भी दे दिया है। बेहतर सर, लेकिन आपको वार्न किया जा रहा है कि आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। DSP साहब, ठीक है सर, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। बेहतर सर। आप कॉल करने पे आते हैं, मुझे उम्मीद थी कि आप यहाँ खड़े हुए मुझे मिलते। वहां पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस अफसर ने वीडियो में मौजूद एहलकार की शनाख्त ASI सज्जाद के नाम से की और कहा कि वैसे तो आज तक इन ASI साहब की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली। हम भी ये सोचते रह गए कि कितने मासूम हैं ये साहब। बहरहाल ताहिर नूरानी साहब ने एक्शन लेते हुए मौके पर ही रिश्वत लेने में मुलव्विस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। किस चीज़ का चालान है? ये लेडीज पटिशन और बस एक चालान पे फिर उसने दोबारा वायलेशन की, ऊपर छत पे इस गाड़ी को बंद कर दो, गाड़ी को बंद करो और इसको गिरफ्तार करो उसको। जब एक चालान है तो उसके बावजूद उसने दूसरी वायलेशन की है, फौरी तौर पे बंद करो। हमने फिर फौरन नाज़िमाबाद का रुख किया। यहाँ किसी ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने नहीं बल्कि किसने रिश्वत वसूल की आप खुद ही देख लीजिए। गरीब आदमी है, बोलो यार, इधर ही जाना। मैं कौन सा करूँगा, मुझे गाड़ी दो, चाय पिलाओ, आप चाय आपको नहीं पूछेगा, ले देने वालों। टीम खुफिया ऑपरेशन नाज़िमाबाद पुल के नीचे पहुंच गई है। ADDIG ट्रैफिक ताहिर नूरानी साहब मौजूद हैं। हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। वो सुजुकी आगे है, ये उल्टे हाथ पे सुजुकी खड़ी है, ये पुलिस की गाड़ी भाग रही है। सर ये भाग रहे हैं, आपको देख के फौरन भाग रहे हैं। ये फिरदौस, ये सिपाही तुम्हारा है जो वीडियो में नजर आ रहा है? ये वीडियो में देखो नजर आ रहा है, ये तुम्हारा सिपाही है? गरीब आदमी है, बोलो यार, इधर ही जाना। मैं कौन सा करूँगा, मुझे गाड़ी दो, चाय पिलाओ, आप चाय। आप इधर आएंगे? आप कौन से थाने की पुलिस? नाज़िमाबाद। आप यहाँ क्या कर रहे हैं खड़े हो गए? सर हम रुके हुए नहीं थे। हैं? रुके हुए नहीं थे सर। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं खड़े होके? अभी सर? अभी या 1 घंटा पहले? नहीं सर, कोई हमारी गाड़ी यहाँ नहीं रुकी। नहीं आई? आपको वीडियो दिखाएं? हमारी गाड़ी दिखाइए जरा इनको। गरीब आदमी है, बोलो यार, इधर ही जाना। मैं कौन सा करूँगा, मुझे गाड़ी दो, चाय पिलाओ, आप चाय। कुछ अलग ही बात है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार तो अलग, यहाँ SSP रिजर्व्स वाले भी हाथ साफ कर रहे हैं।
मेरी गाड़ी नहीं है सर। एक मिनट, किसकी गाड़ी है ये? कौन है ये लोग? एसएसपी रिजर्व वाले आते कौन से एसएसपी रिजर्व? ये 11-12 गाड़ियाँ। जानते हैं आप इनको? सर हम नहीं जानते। ये है वही मोबाइल में खड़ी होती है। उसका क्या काम है यहाँ खड़ी होकर करना? सर वो जो अफसर उनकी एंट्री से ही आते हैं सर। एसओ साहब, चले ये तो एसएसपी रिजर्व की मोबाइल है, हम बात कर लेते हैं, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करवा देंगे। आपके यहाँ पे एक अफसर खड़े हुए थे और मोबाइल जो एसएसपी रिजर्व की थी वो इस सुजुकी वाले से पैसे ले रही है और आपके अफसर के बारे में कहा जा रहा है कि जी हमारी जिम्मेदारी ट्रैफिक वालों से हम बखुद ही बात कर लेंगे। आपको नहीं पूछेगा, आपको वो चालान कर देगा। ये क्या माजरा है, ज़रा समझाओगे? को मेरे सामने होता है, आपको पता है, मैं तो फोन कार्रवाई करता हूँ। मुझे ये बताओ कि जिस टाइम का ये वाकया दिखाया जा रहा है, कौन से अफसर की ड्यूटी थी यहाँ पे? सर 3 यू है, एक PI अकबर जट है, अच्छा, और एक अब्दुल रहमान साहब है, और एक इम्तियाज है। जैसा ये बताया है इन्होंने, ये नाज़माबाद थाना जो सामने है हमारे, ये उसका मोबाइल है, यहाँ पे इनका पॉइंट लगता है। मगर इससे पहले जो वीडियो में वो मोबाइल नज़र आ रही है वो बकौल इनके कि वो एसएसपी साहब की रिज़र्व है और जो ये काम कर रहे हैं, तो लिहाजा मुश्तरका तौर पे सज़ा दी जाएगी दोनों को। हमारी सवाबदी ट्रैफिक है, तो लिहाजा ये चीज़ जब आती है, वाज़ेह होती है, तो मैं उनको फौरी तौर पे एक्शन लूँगा। बाकी उनके लिए हम जो है आज इसी दिन आज ही हम वहाँ इतला देंगे, उनके नाम डिस्क्लोज़ करके हम उनके खिलाफ भी जो है एक्शन दिलवाएंगे। और एसओ साहब, आपको शोकाज दिया जा रहा है, ठीक है? और इस शोकाज के बाद अगर दोबारा ये मामलात हुए तो आपको मुअत्तल भी किया जाएगा और आपको सख्त सज़ा भी दी जाएगी। कल आप मेरे ऑफिस में तीनों को लेके आएंगे। खुदा ना खास्ता इधर ही तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए तो फिर क्या होगा? आप बताइए मौलवी साहब, आप बताएंगे? सर सॉरी, गलती हो गई। दूसरी चौरंगी जिसकी जानिब टीम खुफिया ऑपरेशन की सुजुकी रवाना हुई वो थी लियाकताबाद के पुल के बिल्कुल नीचे। वहां पर पुलिस एहलकार के साथ साथ काली वर्दी में मलबूस एहलकार क्या चीज लोगों से वसूल कर रहे हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब हम रवाना हुए लियाकताबाद की जानिब, जहां पहुंचते ही सबसे पहले ADIG जनाब ताहिर नूरानी साहब ने लियाकताबाद पुल के नीचे मौजूद पत्थरों को हटवाने के अहकामात दिए। फिर ताहिर नूरानी साहब ने अपने एहलकारों को हिदायत दी कि बगैर हेलमेट बाइक चलाने वालों को रोकें और उनके पास लेकर आएं। रेगुलेट कराओ, ये सारे ठेले हटाओ यहाँ से। पहले आप ये सारे ठेले हटाओ, ये रक्षा हटाओ यहाँ से, रक्षा हटाओ इधर से। इसको रोको हेलमेट के बगैर। हेलो, इसको रोको हेलमेट के बगैर। आप इधर आ जाओ। हेलो, इधर आए, इधर आप इधर आए, इधर आओ हीरो, इसको बुलाओ, इसको। आप सर मैं हेडक्वार्टर से आ रहा हूँ, अभी अपना मेडिकल करवा के ना, मेडिकल करवा के 10 दिन की लीव ली है मैंने डिप्टी साहब से, तो अब घर जा रहा हूँ। तुम्हें इसलिए रोका है कि तुमसे हम पूछेंगे तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलो, उतर के आओ, उतर के आ जाए भाईजान। आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ? घर से निकल के जा रहे हो? नहीं, घर से निकल के इधर आए हो, हवा में तो नहीं जा रहे ना, रोड पे जा रहे हो ना। खुदा ना खास्ता इधर ही तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए तो फिर क्या होगा? आप बताइए मौलवी साहब, आप बताएंगे? सर सॉरी, गलती हो गई। सही, आप बताएंगे? सर जी इधर करीब ही है तो इससे निकले थे, वरना तो हेलमेट पहन के निकलता है। यही चीज़ आपके चैनल को तवज्जो से दिखाना चाह रहा था कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। जान इनकी अपनी है, ज़िंदगी अपनी है, बच्चे इनके अपने हैं, लेकिन घर पे रखा हुआ है, हेलमेट पहनेंगे नहीं। इस वादे से कि आइंदा घर से निकलोगे हेलमेट पहन के निकलोगे। 20-25 हज़ार की मोटर बाइक ली हुई है और हेलमेट नहीं ले सकते। ताहिर नूरानी साहब ने पहले ही SO और DSP साहब को तलब कर लिया था। वो एहलकार जिन्होंने रिश्वत ली थी उनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी।
हमने अपने नुमाइंदे के मोबाइल में मौजूद वीडियो जब मौके पर मौजूद अफसर को दिखाई तो वो फौरन ही पहचान गए और ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल वसीम के नाम से शनाख्त हुई। ये जो गाड़ी है ये खड़ी है, ये इस गाड़ी को आज 2 घंटा पहले रोका गया है और तुम्हारे इस एहलकार ने जो है ये एहलकार का नाम क्या है इसका? ये सुबह का 12 बजे। क्या नाम है इसका? पीसी वसीम है सर। ये पीसी वसीम है। गरीब आदमी है यार, कागज तो दिखाओ, ख्याल कर लेंगे जो भी है। कागज सब कुछ पूरा है यार, यहीं पे करीब में जा रहे हैं यार। मेहरबानी हो जाएगी यार, देख लो यार, देख लो यार, आप 100 रुपये क्या करें यार, कागज तो दिखाओ। अच्छा ये बात, अबे 100 रुपये दे दे यार, देर हो रही है मेरे भाई यार, मेहरबानी कर लो यार मेरे भाई, देर हो रही है यार मेरी जान भाई, देख लो। पीसी वसीम ने इससे 100 रुपया लिया है और इसको जाने दिया है। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? आपकी बनती है ना। और यहाँ पे कौन कौन से अफसर थे उस वक्त? सब इंस्पेक्टर इकबाल हैदर साहब थे और बस सब इंस्पेक्टर इकबाल हैदर साहब, एक अफसर डिप्लाइड होता है सुबह में, शाम में भी जैसे अभी एक अफसर है। तीन अफसरान होते हैं? नहीं सर, एक अफसर इकबाल हैदर साहब थे और दूसरे इंस्पेक्टर होंगे शबाद साहब हैं, इंस्पेक्टर शबाद साहब। शबाद ताहिर नूरानी साहब ने सिर्फ रिश्वत लेने वाले एहलकार ही को नहीं बल्कि उस वक्त मौजूद तीनों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। उन तीनों को तो मैं मुअत्तल कर रहा हूँ DIG साहब के हुक्म से। आपको शौकास दिया जा रहा है। सर लेडीज कंपार्टमेंट में बैठना सख्ती से मना है। देखिए जी, ये तो इखलाकी तौर पे भी जो गलत बात है, गैर अखलाकी एक हरकत है कि ख़वातीन खड़ी हुई हैं और ये शख्स बैठा हुआ था, बदतमीज़ आदमी। आपको पता नहीं आपकी माँ के बराबर है, आप बैठे हुए हो। जगह नहीं थी साहब, जगह नहीं, वो औरत खड़ी हुई थी और तुम बैठे हुए थे, तुम्हें शर्म नहीं आती? जगह दी, मैं पीछे जा रहा था, ड्राइवर ने बोला नहीं, तुम्हारी गैरत ने तुमने कैसे गवारा किया कि तुम औरत की जगह पे बैठे हुए हो? जगह आगे बैठा हुआ। मुर्गा बनो, मैं तुम्हें छोटी सजा दे रहा हूँ। आइंदा ये गलती नहीं करना हो तो चलो जाओ। और ड्राइवर को भी इधर, ड्राइवर को बुलाओ इधर। एक रवैया जो ड्राइवर ने लोगों का बताया, शायद हम खुद कानून तोड़ने के आदी हैं। ड्राइवर हो, लेडीज रूम में क्यों बिठा रहे हो लोगों को? सर हम लोग कितने इनको मना करते हैं, फिर भी उसके बावजूद ये बैठ जाते हैं। अगर हम झगड़ा करेंगे फिर ये मसला बन जाता है। नहीं, तुम झगड़ा नहीं कर सकते लेकिन चालान करवा सकते हो 5000 का। 5000 का सर, 5000 का नहीं, जबरदस्त। अभी सुन लो, इसका चालान करो जो बनता है। अगर ये कल दोबारा इसकी गाड़ी में लेडीज कंपार्टमेंट में मर्द बैठे हुए हों या छत पे, इसकी गाड़ी को और इसको लॉकअप कर दो, ठीक है? अभी इसको चालान करो, समझ गए तुम? तीसरा इलाका है प्रेडी पुलिस स्टेशन की हुदूद का। वहां पर देखिए कि आवाम से किस तरह पैसों का तकाजा किया जा रहा है और रवैया क्या है। अब ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट को यह फैसला करना पड़ेगा कि उनका असल काम क्या है। अब हमने रुख किया प्रेडी ट्रैफिक सेक्शन का और जगह थी मोबाइल मार्केट, जहां अगर 5 मिनट के लिए ट्रैफिक जैम हो जाए तो पूरे सदर की सड़कों पर असर पड़ता है। यहाँ रश ही रश, पैदल चलने वालों की जगह कम और मोटरसाइकिल ज्यादा। मार्केट है जहाँ पे आपने ये वीडियो बनाई है ट्रैफिक एहलकार की, ये यकीनन रात का टाइम है जिसमें आप इसको दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और अभी हम उसको बुला लेते हैं। मैंने SO और DSP साहब को कॉल किया है, ठीक है? वो आते हैं और इस एहलकार के बारे में बताते हैं इसका क्या नाम है, ताकि हम इसके खिलाफ एक्शन ले सकें। ताहिर भाई, एक और बात देखने में आई है आमतौर पर कि 4 बड़ी गाड़ियां खड़ी हो और एक छोटी गाड़ी खड़ी हो, तो जो लिफ्टर है वो छोटी गाड़ी को उठाता है। ये कई लोगों का मुशाहिदा है और तासुर है, क्या ये ठीक है? देखिए, लिफ्टर की कैपेसिटी है वजन उठाने की, ठीक है? अगर कोई बड़ी जीप है जिस तरह ये जा रही है तो लिफ्टर इसको नहीं उठा पाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो छोटी गाड़ी को ही उठा सकता है। हमारे पास बड़ी गाड़ियों के लिफ्टर आ चुके हैं और बवक्त ज़रूरत हम उनको मूव करते हैं, ठीक है? ऐसा कतई नहीं है कि हर जगह मौजूद है वो कराची शहर में, लेकिन बवक्त ज़रूरत हम उन गाड़ियों को मूव करते हैं, उनको उठवाते हैं
और हम उनसे वो लेते हैं, ऐसा नहीं है। और बड़ी गाड़ियाँ भी हम उठाते हैं। बहुत माजरत के साथ ताहिर नूरानी साहब, अगर ऐसी बात है तो इसका क्या ये मतलब समझा जाए कि कानून भारी अफराद का बोझ या फिर इनको सजा नहीं दे सकता? क्या ये आवाम की गलती है कि आपके महकमे के पास बड़ी गाड़ियों को नो पार्किंग की जगह से उठाने की मशीनरी या सकत नहीं है? जो भी हो, वक्ती एक्शन से ज्यादा रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां जरूरी हैं। यहाँ तक तो हमारा खुफिया ऑपरेशन हो गया, लेकिन एक और पहलू जो हम डीआईजी ट्रैफिक और हर मुतल्लिका अफसर के इल्म में लाना चाहते हैं, ये हमारी राय नहीं बल्कि सड़कों पर मौजूद आम आवाम के जज्बात, एहसासात, शिकायत और गिले हैं। हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हम हर चौरंगी नहीं जा सकते। ये शहर बहुत बड़ा है, इसकी आबादी करोड़ों में है। खुदारा इनकी शिकायत पर एक्शन लें, ये आपकी जिम्मेदारी है। परेशान किया, रिश्वत लेते तो तभी तो परेशान करते हैं। सुजुकी चला रहे हो, ट्रैफिक पुलिस वाले ने कभी रिश्वत ली? बहुत सारी, रोजाना रोजाना कहाँ? शाराई पे लेते हैं। हाँ। ये कोने पे खड़े हैं, ये लोग लेते हैं। कितनी लेते हैं? 150 बगैर छोड़ते नहीं। अभी देखो ओवरलोड नहीं है गाड़ी। हाँ। चालान कर दिया उसने। अच्छा, कागजात होने के बावजूद? कागज होने के बाद, लाइसेंस शनाख्ती कार्ड होने के बाद भी इनको ना 150 दिए बगैर गुजारा नहीं। और भाईजान, ट्रैफिक पुलिस वाले आपको रोकते हैं कभी? सर रोकेंगे, लाजमी सी बात है, खड़े हैं तो। रिश्वत मांगते हैं? मांगते नहीं है सर, देनी पड़ती है। देनी पड़ती है? मांग भी लेते हैं, कागज मांगेंगे, कागज नहीं होंगे, रिश्वत तो देनी पड़ेगी, मजबूरी है, लाजमी सी बात है। प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले पुलिस के आला हुक्काम से आवाम के चंद मासूम सवालात। क्या काली वर्दी में मलबूस एहलकार चालान काटने की धमकी दे सकते हैं? क्या चालान काटना इनके दायरा इख्तियार में आता है? जब एक अफसर हमारे साथ मिलकर ऐसा ऑपरेशन कर सकता है तो बाकियों को किसने रोका है? क्या ये ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं कि खुद अपने लोगों को रिश्वत वसूल करने से रोके? रिश्वत के सताए हुए लोग शिकायत करें तो किससे? इंसाफ मांगे तो किससे मांगे? कि अफसरान तक तो हर किसी की रसाई नहीं। कोई सड़क पर अपना 1 घंटा क्यों कर जाया करे? और कानून से ना आशना आवाम तो वैसे ही डरे हुए होते हैं, उनको धमकाने की क्या जरूरत? हम आम आवाम से दरख्वास्त करते हैं कि चंद लोगों की वजह से रिश्वत आम है। आपके ताउन के बगैर ऐसे लोगों की निशानदेही नहीं हो सकती। खुदारा, अगर कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वत तलब करता है तो आवाज उठाएं, शिकायत करें। राब्ता करने के लिए नंबर दिए गए हैं, नजरअंदाज ना करें। अगर एक पुलिस अफसर टीम खुफिया ऑपरेशन के साथ सड़कों पर निकल के ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर कर सकता है तो क्या बाकी अफसरान नहीं कर सकते? मामला सुजुकी का नहीं, सिर्फ रिश्वत का नहीं, ना ही सिर्फ ये है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वत वसूल करते हैं, लोग भी तो रिश्वत देते हैं। लोगों को आसानी चाहिए, पहले लाइसेंस बनवाएं, कागजात मुकम्मल करें, उसके बाद अगर कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार आपसे रिश्वत लेता है तो आपका पूरा हक है, आवाज़ उठाएं, उनके खिलाफ एहतजाज करें, उनके अफसरान के पास जाएं। लेकिन अगर ये मामलात इसी तरह चलते रहे तो कोई निज़ाम तब्दील नहीं हो सकता। इनको अपने अंदर से काली भेड़ें निकालना होगी, वरना उसके बगैर ये सिर्फ एक शर्मिंदा ख्वाब रह जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।